इनकी यज्ञशाला में भगवान विष्णु प्रकट हो गए और कहते हैं महाराज पृथु आप वरदान आप मुझसे वर मांगिए, मैं मेरा दर्शन अमोघ है, आप जो मांगेंगे वह मैं दे दूंगा। तो हाथ जोड़कर महाराज पृथु बोले हे दमयंता, यदि मुझे वरदान देने के लिए आप कहते हैं तो मुझे यह वर दे दीजिए कि मेरे 10,000 कान हो जाए, मुझे 10,000 कान दे दीजिए, मुझे 10,000 कान। भगवान विष्णु सोचे तो गड़बड़ झाला हो जाएगा। अरे बोले महाप्रभु आप 10,000 कान पा करके करवड़ कैसे लेंगे? 10,000 कान हो जाएंगे जब सोना पड़ेगा तो करवड़ कैसे ले पाएंगे? आप 10,000 कान क्यों मांग रहे हैं? जब यह भगवान बोले तो ये कहते महाराज मैं आपके गुणानुवाद को सुनने के लिए 10,000 कान मांगता हूँ, आपका दिव्य गुणानुवाद मैं सुनता रहूं, मैं राजाधिराज होकर के भी आपका गुणानुवाद सुनना चाहता हूँ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले वृंदावन बिहारी। एक पूर्व विधायक महोदय हैं क्या? मुझे कम से कम बता दो दिया करिए कि कौन ऐसे महापुरुष आ रहे हैं। हाँ, व्यास शासन से बहुत बहुत शुभकामना पूर्व विधायक महोदय आपके लिए। मुझे कागज में लिखकर के बता दिया करें ताकि मैं वहाँ यशादी गाथा को सुनाऊं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। चलिए भैया, अब पृथु महाराज से भगवान कहते हैं कि आप 10,000 कान क्यों मांग रहे हैं? तो पृथु महाराज ने कहा कि आपका गुणानुवाद सुनने के लिए मैं 10,000 कान मांग रहा हूँ। महाराज हे परमात्मा, मैं आपसे बहुत प्रभावित हूँ। तेरी मंद मंद मुस्कानियाँ पर बलिहार शावरे, बलिहार शावरे। तेरी मंद मंद मुस्कानियाँ पर बलिहार शावरे, बलिहार शावरे। तेरी मंद मंद मुस्कानियाँ पर बलिहार शावरे, बलिहार शावरे। तेरी मंद मंद मुस्कानियाँ पर बलिहार शावरे, बलिहार शावरे। कजरारे लगते हैं कारे कारे, अजब कजरारे लगते हो कारे कारे। अजब कजरारे लगते हैं कारे कारे, अजब कजरारे लगते हैं कारे कारे। फिर सी चितवनिया बलिहार शावरे, बलिहार शावरे। तेरी मंद मंद मुस्कानियाँ पर बलिहार शावरे, बलिहार शावरे। बड़े घुंघराले बादल से कारे कारे, बाल बड़े घुंघराले बादल यो कारे कारे। तेरे बाल बड़े घुंघराले बादल से कारे कारे, बाल
बलिहार सामने बलिहार में भगवान विष्णु कहते हैं कि सुनिए 10,000 कान तो मैं नहीं दूंगा, आपके 2 कानों में ही 10,000 कानों की सुनने की शक्ति मैं दिए देता हूँ, ताकि आप मेरे पवित्र गुणानुवाद को सुना करें। इस प्रकार से महाराज पृथु अपने 2 कानों में 10,000 कानों की सुनने की शक्ति प्राप्त कर लिए। इनके यज्ञ में भैया शनकादिक भी आए थे, सनक, संवर्धन, सनातन, सनत कुमार जैसे ज्ञानी पुरुष, और इन्हें दिव्य ज्ञान प्रदान किए थे। आगे चल करके आपको बताएं, एक राजा प्राचीन वरी नाम के राजा हुए, जो बड़े बड़े यज्ञ करके इस धरती को कुश से पाट दिए थे। पर नारद जी उन्हें समझाए, देखिए प्राणियों की हिंसा न करिए, एक चींटी को भी आप बना नहीं सकते, तो जीवों की हिंसा करके अपने यज्ञ से गौरव को पाने का प्रयास मत करिए, यज्ञ को बंद करिए। इसी प्रकार से एक पुरंजन नाम के राजा हुए, जो पत्नी के प्रति आसक्त थे, उनसे शिक्षा यह मिलती है कि देखिए एक बात बता, में हम लोगों को यह चाहिए कि अपने अंतिम जीवन को संवारने का प्रयास करें। देखिए कौमार माचरे का प्राज्ञा, बचपन से ही भगवान की आराधना साधना करनी चाहिए, अपने अंतिम काल को सजाने का प्रयास करें। भैया नहीं तो जो आदत बढ़ जाती है बस वही, यदि मरते समय हमारा मन स्त्री में लगा तो स्त्री बनना पड़ेगा, यदि स्त्रियों का मन पुरुष में लगा तो पुरुष बनना पड़ेगा, यदि मान लीजिए मरते समय हमारा मन बछड़ा में लगा तो बछड़ा पशु बनना पड़ेगा, यदि मरते समय हमारा मन कुत्तों में लगा कुत्ते में लगा, आजकल घर में कुत्ता पालते हैं, मरते समय यदि कुत्ते में मन लगा तो कुत्ता बनना पड़ेगा, मरते समय यदि हमारा मन सोना चाह पड़ेगा। इस बात को समझ लीजिए, अंते मति ही सागति ही, मरते समय जिसमें मन लगता है वही योनि मिलती है, चाहे कोई हो, चाहे वो मान लीजिए राजा महाराजा हो, चाहे रंग हो, चाहे काशी हो, चाहे वीरत्व हो। एक कहानी मैं बता दूं, अयोध्या में एक मणि राम बाबा जी की छावनी है, जिसे वाल्मीकि भवन कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, अयोध्या में एक वाल्मीकि भवन है, जहाँ वाल्मीकि रामायण को है। वहाँ पुराने समय में एक महात्मा, तो वहाँ बहुत संत रहते हैं, 500 संत रहते हैं। आपको बता दें, अयोध्या में जहाँ भोजन न मिले, तो कहीं यदि भोजन नहीं मिलता, प्रसाद नहीं मिलता, तो मणि राम बाबा जी की छावनी में जाइए, प्रसाद मिल जाएगा। तो पुराने समय में एक महात्मा जी चलते चलते मध्य प्रदेश में आए, और वर्षा ऋतु के 4 महीना मध्य प्रदेश के एक देवहर बाबा के घर में रुक गए। देवहर बाबा बड़े उदार थे, महाराज जी की सेवा में अंत में विदाई में एक सोने की चमकीली बढ़िया मोहर दे दिए। अब महाराज जी उस सोने की मोहर को नए नए कपड़ों के टुकड़ों में लपेट करके हजारिया माला की झोली में डाल लिए। हम भैया सीताराम 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 जपा करते थे, लेकिन मन में बात आवे, अरे मेरे पास सोने की मोहर है, मेरे पास सोने की मोहर है। महाराज जी न उसका प्रयोग किए न किसी को दिए, पर जीवन भर जब सीताराम करते तो मोहरिया मन में आती है, मेरे पास मोहर है, मेरे पास सोने की मोहर है। अंत में महाराज जी का अंतिम समय आया, प्रणाम तो हो गया, और जब मरने लगे तो सोचे मैं तो मर रहा हूँ, मोहर का क्या होगा, मैं तो मर रहा हूँ, मेरे मोहर का क्या होगा। मोहर का ध्यान करके अंत में प्राण पखेरु हुए, तो महाराज जी महान कोबरा नाग काला नाग बन गए, काला नाग असर ला करके मंदिर के पास के बगीचा में जाकर घुस गए। अब क्या था, उनके कमरे को बंद कर दिया गया, ताला लगा दिया गया, पर महाराज जी काला नाग बन गए थे, सरला कर निकलते थे और किवाड़ों के संग से होकर जाकर दीवान में लपटते चढ़ते थे। अपने खूंटी में झोली लगी थी, उसको देखते थे, फिर लौट करके कमेटी में चले जाते थे। कई दिनों तक एक संत जी देखे कि जो महाराज जी साकेतवासी हो गए हैं, उनके कमरे में एक काला कोबरा नाग आता है और झोली को देखता है। महंत जी को जाकर बताए, महाराज जी ऐसी ऐसी दशा है। तो महाराज जी के ले चाबी और जाकर खोलो तो देखो तो झोली में क्या है। और जब झोली लाई गई, मासी महंत जी उसको देखे, खोल कर देखे तो हजारिया माला के पीछे अनेक छोटे कपड़ों में लिपटी हुई भैया वह सोने की मोहर थी। महंत जी समझ गए बस एक मोहर के कारण ही दुर्गति महाराज जी की हो गई। अंते मति साधती, मरते समय जिसमें मन लगता है वही योनि मिलती है।
एक काम किया जाए, इसको बेच दिया जाए, इसके द्वारा संतों का भंडार बढ़िया भगवान का प्रसाद बने, भंडारा हो जाए, महाराज जी का शायद उद्धार हो जाए। मानते जी अंत में मोहर को बिछवा दिए, बढ़िया भंडारा हुआ। जिस दिन से भंडारा हुआ उस दिन से वह काला नाग देखने को नहीं मिला। इसलिए भैया जीवन में भगवत कार्य का अभ्यास करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए, बचपन से भगवान की ओर बढ़ना चाहिए। जन्म जन्म मोरे जतन कराई, ओ भैया जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्म जन्म मोरे जतन कराई, ओ जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतना कहीं आवतनाई, अंतरा मोक्षी आवतनाई, अंतना कहीं आवतनाई, ओ अंतरा मोक्षी आवतनाई। भैया आपको बता दें, निरंतर अभ्यास करना चाहिए, भगवान का नाम खूब लेना चाहिए, गुरु मंत्र को जपना चाहिए। पर एक बात सुन लीजिए, जितने अक्षर का गुरु मंत्र हो उतने हजार जपने का प्रयास करना चाहिए। 5 अक्षर का गुरु मंत्र है तो 5000 प्रतिदिन जपिए, 6 अक्षर का गुरु मंत्र है 6000 जपिए, 8 अक्षर का है 8000 जपिए, 12 अक्षर का है 12000 जपिए, उसका चरम फल आपको मिलेगा। ये जान लीजिए, जीवन में दिव्यता का संचार होगा, आध्यात्मिक आकर्षण मिलेगा। आपको बता दें, जीवन को दिव्य भव्य बनाना है तो भगवान से जुड़ना होगा, नहीं तो एक दिन बलवान काल आएगा और उठा ले जाएगा। ये न संपदा काम आएगी, न बकरी काम आएगी, न परिवार काम आएगा। तोरी गठरी मलागा छोड़ बटोलिया आश्वावे, तोरी गठरी मलागा छोड़ बटोलिया छोड़े, तोरी गठरी मलागा छोड़ बटोलिया आश्वावे, तोरी गठरी मलागा छोड़ बटोलिया छोड़े, जाग सवेरा बात तेरा, जाग सवेरा बात तेरा, जाग सवेरा बात तेरा, ओ जाग सवेरा बात तेरा, उनी मिलागे तो बटोलिया रे कासोवे, ओ पुन नहीं लागे जो बटोलिया रे पास होए, आँखों नहीं लागी तो बटोलिया कासोवे, जो पुन नहीं लागे जो बटोलिया रे पास होए, तोरी कटरी मला गल छोड़ बटोलिया कासोवे। ताली बजाओ भैया, जो खासो रे खासो ओ तोरी गठरी मलागत छोड़ बटोलिया तोरी गठरी मलागत छोड़ बटोलिया एक और महान पराक्रमी राजा हमारे देश में हुए, उनका नाम हुआ प्रियव्रत। भगवत प्रीति एवं व्रतम यश प्रियव्रत इति कथ्यते। भगवान से प्रेम करना ही जिनका व्रत था, उनका नाम था प्रियव्रत। प्रियव्रत जी के मन में वैराग्य हुआ, ये जंगल में साधना करने चले गए, लेकिन मनु महाराज ब्रह्मा जी को बुला कर बोले कि इसको समझाइए।
पहले यह गृहस्थाश्रमी बन जाए, इसके बाद विरक्त बने। देखिए, नानुभूय न जानाति पुमान विषय तीक्ष्णता, बिना अनुभव के व्यक्ति वासना की तीक्ष्णता को नहीं जानता। वर्तमान काल में देखिए, हमारे अक्रम पहले बना था कि पहले ब्रह्मचारी बनिए, उसके बाद गृहस्थ बनिए, फिर वानप्रस्थी महात्मा बनिए, फिर सन्यासी बन जाइए आप। ये 4 क्रम थे हमारे स्टेप, ये सोपान 4 थे, ये विकास के 4 क्रम थे। पर आजकल नए नए लड़के, नए नए युवक जगत गुरु बन रहे हैं। मंडला बताइए, जगत गुरु द्वाराचार, मंडलेश्वर बन रहे हैं। अरे भैया, पहले ब्रह्मचारी बनिए, फिर गृहस्थाश्रमी बनिए, तो काम वासना की दुर्गति को समझ लीजिए, तब जाकर वैराग्य दृढ़ होगा, नहीं तो कभी भटक सकते हैं। नानुभूय न जानाति पुमान विषय तीक्ष्णता। आज बड़े बड़े संतों का जो अपमान हो रहा है, उसका मूल कारण यह है कि वे वासना की कटुता का अनुभव नहीं कर पाए, वासना की कटुता का नहीं ध्यान रखिए। जो व्यक्ति जिस चीज को छोड़ता है, हिमालय की गुफा में चला जाए तो भी मन उसमें रहेगा। जो स्त्री को छोड़ता है, हिमालय की गुफा में भी मन उसका रहेगा स्त्री में। जो धन को छोड़ता है, हिमालय की गुफा में भी उसका मन धन में लगा रहेगा। इसलिए जीवन में काम वासना का भी अनुभव करना चाहिए। प्रिय प्रति को लौटा ले आए भैया, ये राजा बन गए। जब राजा बन गए तो उनके मन में एक बात आई कि रजनी मत दिनम करिष्यामि। जब सूर्य भगवान सुमेर पर्वत की ओर जाते हैं, उस पार जाते हैं तो यहाँ अंधेरा हो जाता है। जब इधर रहते हैं तो यहाँ दिन रहता है। जब उधर जाते हैं तो रात होती है। तो रात को भी मैं दिन बना दूंगा, यह संकल्प करके ये पृथ्वी की 7 परिक्रमा किए थे। अपने रथ पर बैठ करके पृथ्वी की 7 परिक्रमा किए थे। और जहाँ जहाँ रथ के चक्का चले थे, वहाँ समुद्र बने थे, और बीच में महाद्वीप, माने 7 महाद्वीप और 7 सागर बनाने वाले कौन है? महाराज प्रियव्रत हैं। वर्तमान काल में 7 महाद्वीप तो हैं, एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ये 7 महाद्वीप हैं। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। लेकिन 7 महासागर नहीं बचे हैं, केवल 5 महासागर हैं। प्रशांत महासागर, अंध महासागर, हिंद महासागर, उत्तरी ध्रुव महासागर और दक्षिणी ध्रुव महासागर, ये 5 महासागर बचे हैं। इन सागर और महाद्वीपों के जनक कौन है? महाराज प्रियव्रत। इनके बेटे हुए अग्निंद्र, अग्निंद्र के बेटे हुए नाभि, नाभि के बेटे हुए ऋषभ देवा। ऋषेण ज्ञानेन भाति यहाँ सदो ऋषभा थे। अपने ज्ञान के कारण जिनका गौरव था, उनका नाम था ऋषभ। ऋषभ देव जी के 100 बेटे हुए, जेठे बेटे महान पराक्रमी हुए, उनका नाम था भरत। हमारे देश में 3 भरत हुए, माता कैकेयी के बेटे भरत, और शकुंतला के बेटे भरत, और ऋषभ देव जी के बेटे भरत। पहले हमारे देश का नाम था अजनाभ वर्षा, लेकिन महान पराक्रमी राजा भरत जी के नाम से हमारे देश का नाम हुआ भारत। पहले इसका नाम था अजनाभ वर्ष, लेकिन बाद में महान पराक्रमी यशस्वी राजा भरत जी के नाम से हमारे देश का नाम हुआ भारत। भारत का मतलब होता भायामृतः भारत। ज्ञान के प्रकाश में डूबे राष्ट्र का नाम है भारत, अर्थात विज्ञानियों के देश को भारत कहते हैं। इतना अच्छा नाम और किसी का नहीं है भैया। जानिए, हमारे देश का नाम भारत जो है, वह ज्ञानियों के कारण नाम पड़ा। तो सागर चरण पखारी गंगा शीश नहावे नीर, मेरे भारत की मिट्टी है चंदन और अबीर। सागर चरण पखारे गंगा शीश नहावे नीर, मेरे भारत की मिट्टी है चंदन और अबीर। सागर चरण पखारे गंगा शीश नहावे नीर, मेरे भारत की मिट्टी है चंदन और अबीर। मेरे भारत की मिट्टी है चंदन और अबीर। लौट रहा सागर चरणों में, सिर पर मुकुट हिमान है। जन्मभूमि हम सबको प्यारी, भारत माता की जय। जन्मभूमि हम सबको प्यारी, भारत माता की की जय।
महान सम्राट भरत जी 1 करोड़ वर्ष तक भारत के राजा बनकर रहे। कितने वर्ष? 1 करोड़ वर्ष तक भारत के शासक बनकर के रहे। इनके मन में वैराग्य आया, अपने बच्चों को राज्य का भार सौंप करके तपस्या करने के लिए नेपाल के पुर आश्रम में चले गए। नेपाल में एक आश्रम है पुर आश्रम, वहाँ पर गंडकी नदी बहती है। जैसे नर्मदा जी में हमें भगवान शंकर जी की प्रतिमा वो मूर्ति मिलती, शिवलिंग मिलता बाणलिंग, जैसे नर्मदा जी में हमें शंकर जी के लिंग शिवलिंग मिलते हैं, ऐसे भैया वहाँ गंडकी नदी में शालिग्राम भगवान मिलते हैं। और बात सुन लीजिए, दो की प्रतिष्ठा नहीं होती। जो नर्मदा जी में डुबकी लगाकर शंकर जी आप पाते हैं उनकी प्रतिष्ठा नहीं करनी चाहिए, स्वयं प्रतिष्ठित है, उन्हें बाणलिंग कहते हैं। और शालिग्राम भगवान की प्रतिष्ठा नहीं करनी चाहिए, वो स्वयं प्रतिष्ठित हैं। भैया गंडकी नदी में एक दामोदर कुंड है, उसमें यदि तुलसी की डाली आप डाल दें, दामोदर कुंड है गंडकी नदी में, उसमें तुलसी की आप एक डाली डाल दें तो 15 फुट नीचे के शालिग्राम भगवान आकर के तुलसी में चिपक जाते हैं और लोग उन्हें पकड़ कर अपने यहाँ ले लेते हैं। ऐसे पवित्र स्थान में वहाँ पर आश्रम बना करके ये कौन रहने लगे? राजर्षि भरत रहने लगे। ये भगवान की कठिन तपस्या करते थे। एक दिन गंडकी नदी में नहाए और किनारे बैठकर भगवान का नाम लेने लगे। इतने में एक गर्भणी मृगी आ गई, उसके पेट में बच्चा था, पानी बेचारी पीने लगी। नदियाँ ऐसे बह रही थी, इस किनारे में वह पानी पी रही थी। अचानक एक सिंह दौड़ दिया तो वह डर करके यहाँ से छलांग भरकर इस किनारे में आना चाहिए, लेकिन बल लगा करके कूदी थी तो उसके पेट का बच्चा योनि मार्ग से पानी की धारा में गिर गया। अब जब मृगी गिरकर दूसरे तरफ गई, आई गुफा में गिरकर मर गई और बच्चा पानी की धारा में डूबता उतराता रहा, तो परम दयालु राजर्षि भरत पानी के अंदर जाकर मृगी के बच्चे को पकड़ लिए और अपने कंधे में रखकर आश्रम में ले आए। अब उसको दूध खिला खिलाकर संवर्धन करने लगे। यदि दिन में भटक जाए तो कहेंगे सूर्य भगवान बचाइएगा, और रात में भटक जाए तो चंद्रमा से प्रार्थना करते थे। इतना प्रेम मृगी के बच्चे से हो गया जैसे बाबा जी का प्रेम नाती से हो जाता। जैसे नातियों से अपना प्रेम करते हैं, इतना दुलार इतना प्रेम व्यवहार बढ़ गया भैया। अब लीजिए ऐसा करते करते मरने का समय, अंतिम समय आया। अब ये अपने मृत्युशैया पर पड़े हुए थे, अब बगल में मृग शावक बैठा हुआ था। ये सोचने लगे मैं तो मर रहा हूँ, इस मृग का क्या होगा, मैं तो मर रहा हूँ, इसका क्या होगा। यही जब सोच रहे थे अचानक उनके प्राण निकल गए और उसका परिणाम हुआ कि कालिंजर में एक मृगी के पेट में मृग शावक बन करके आ गई। अब लीजिए मृगी से इसका जन्म हुआ, लेकिन पुरानी पूजा इनकी बेकार नहीं गई भैया। ये सोचने लगे कि कहाँ मैं मनुष्य था और मृगी के बच्चे का ध्यान करने के कारण मैं मृग शावक हो गया। हे परमात्मा, एक बार मुझे मनुष्य बना दीजिए ताकि मैं अपना कल्याण कर लूं। एक कालिंजर से भाग करके फिर से नेपाल पहुंचे। गंडकी नदी में एकादशी को आधा शरीर अपना डुबाकर पानी में डुबाकर शरीर का त्याग कर दिए। अब इसके बाद आंगिरस गोत्र में एक ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हो गया। ब्राह्मण देवता की छोटी पत्नी से एक जोड़ा पैदा हुआ, एक ये बेटा और एक इनकी बहन, और दूसरी स्त्रियों से और बच्चे हुए। अब वो आंगिरस गोत्र के ब्राह्मण अपने बच्चों का व्रतबंध के उपनयन किए। व्रतबंध में गायत्री मंत्र दिया जाता है, और बेटे तो भैया जल्दी गायत्री मंत्र याद कर लिए, लेकिन ये जो जन्म लिए हैं 4 महीना तक पिताजी गायत्री मंत्र याद करवाए, लेकिन ये भूल जाते थे। पिताजी का बड़ा मूर्ख लड़का मिल रहा हो, एक नाम हम जड़ भरत रखाए देते। जड़ भरत मूर्ख भरत हो गया भैया। ऐसा क्यों किए? ऐसा इसलिए किए, ये संकल्प किया कि मैं दुनिया के लायक नहीं बनूंगा। अपने मन में संकल्प किए कि मैं दुनिया के योग्य नहीं बनूंगा। जो दुनिया के लायक हो जाता है अपने लायक नहीं रह जाता। आप विद्वान बन जाइए, राजनेता बन जाइए, वैद्य बन जाइए, समय में भोजन न कर पाएंगे, समय में सो न पाएंगे। ननु स्वार्थ परो लोको नवेद प्रसंगटा, या संसार बड़ा स्वार्थी है या दूसरे की पीड़ा को नहीं जानता, इस बात को जान लीजिए। ये या सोच कर ये भगवान के परम भक्त बन गए भैया। इनका व्रतबंध संस्कार हुआ, समय में न भोजन करते थे न सोते थे भैया, मस्ती से भगवान की भक्ति करते थे। ठंडी में गले तक पानी में जा करके गायत्री मंत्र जोड़ते थे, गर्मी में पंचाग्नि तापते थे, बरसात में बाहर पड़े रहते थे।
भैया मस्ती का जीवन था इनका। बाबा हरी मौज फकीरा दी बाबा। वाह वाह रे वाह वाह रे वाह वाह रे वाह वाह रे मौज फकीरा दी बाबा हरी मौज फकीरा दी वाह वाह रे मौज फकीरा दी बाबा हरी मौज फकीरा दी वाह वाह रे वाह वाह रे वाह वाह रे वाह वाह रे मौज फकीरा दी। कभी तो चावे चला चले ना, कभी तो जावे चला चवेना कभी लपक ले खीरा दी बाबा हरी मौज फकीरा दी वाह वाह रे मौज फकीरा दी बाबा हरी मौज फकीरा दी वाह वाह रे मौज फकीरा दी कभी तोड़ी शाल दुशाला, कभी तो और है साल दुशाला और साल दुशाला। बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हमारे इस पवन कथा मंडल में श्री जितेंद्र प्रताप सिंह जी जीतू भैया गांव से आए हैं। व्यासासन से बहुत बहुत कभी तो और है साल दुशाला, कभी तो और है साल दुशाला, कभी तो और है जियाली। आपके उज्जवल भविष्य की कामना, आप लोकप्रिय राजनेता बने। व्यासासन से बहुत बहुत वाह वाह रे मौज फकीरा दी बाबा हरी मौज फकीरा दी वाह वाह रे मौज फकीरा दी कभी तोड़े साल दुशाला, कभी तो और है साल दुशाला, कभी तोड़े चीरा दी बाबा हरी मौज फकीरा दी वाह वाह रे मौज फकीरा दी बाबा हरी। अब सुनिए भैया, एक दिन की बात है, एक डाकुओं का सरदार था। वह दुर्गा जी से प्रार्थना किया कि यदि मेरे बेटा हो जाएगा तो एक मनुष्य की मैं बलि चढ़ाऊंगा। उसके बेटा हुआ भैया। एक आदमी को रात में पकड़ करके दुर्गा मंदिर लिए जा रहा था। अचानक वहाँ आदमी छूट गया तो यह कहा कि भैया किसी को पकड़ लाओ। ये अपने भाई के खेत में बसे हुए थे, मोटे तगड़े जड़ भरा। लीजिए भैया, वह उसका एक सेवक आया, जड़ भरत महाराज को पकड़ ले गया और अंत में दुर्गा मंदिर में ये पहुंचे। इनको नहलाया गया, पीताम्बर पहनाए, बढ़िया पूजा इनकी हुई, इनको मिठाई खाने को दिए। इसके बाद पंडित जी तलवार की पूजा करवा कर डाकुओं के सरदार से गए इनकी गर्दन काट कर माता जी को सौंप दो। तो जिस समय डाकुओं का सरदार जड़ भरत जी के गर्दन को काटने को तैयार हुआ, भगवती अष्टभुजी दुर्गा जी मूर्ति से प्रकट हुई, तलवार को पकड़ी और पहले पंडित बाबा के काम दमा। पंडितों को भोगन के बनते मान ली। पंडित जी पहले पंडित जी की गर्दन कटी, फिर डाकुओं का सरदार उसकी गर्दन, और अंत में भगवती दुर्गा सबके सिर को गेंद जैसे खेली और सबका खून पी ली, लेकिन जड़ भरत जी को बचा ली और ये मस्ती के साथ वहां से चले गए। तो जाको राखे साइया मार सके नहीं होए, बालन बांका कर सके जो जगत बैरी होए। इसी प्रकार से एक दरबाई के खेत में और बसे हुए थे। तो सिद्ध सौवीर देश के राजा रघुगणा पालकी में बैठे जा रहे थे गंगा सागर कपिल देव जी से मिलने, लेकिन अचानक उनके कहार के पाँव मोच खाएगा। हाँ, पाँव में लूंगा तो वो कहे भैया कौनो कहार का ढूंढा। अब ये ब्राह्मण रहा है और वहाँ छत्री, तो उनका एक सेवक जड़ भरते महाराज का पकड़ के लेगा अब पालकी में लगा दी। अब इनसे हुचुक के बनवा ना कराए, चीटी मटा देखें तो कूद भरे, पालकी अब इनके कंधे में है बना, और राजा छत्री राजा रघुगण बैठे हैं पालकी पर। अब क्या हो, जब ये कूद पड़े तो उनके पालकी के पाक से लगाए तो रघुगण के कौन है जो प्रमाद कर रहा है, ये लापरवाही कौन कर रहा है, ठीक से पालकी धो नहीं तो जोरदार पिटाई होगी। मैं राजा हूँ, मैं शासक हूँ, तुम लोग शासित हो। तब पालकी ढोने वाले